ये आप देख सकते हैं ज़ियारत की लोकेशन, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों के ऊपर है ये ज़ियारत साईं मियां मीर बख्श। हमारे साथ मुफ्ती लियाकत हुसैन जी हैं, जो कि यहाँ ट्रस्ट मदरसे के प्रिंसिपल हैं। उनसे पूछते हैं कि इस ज़ियारत का पिछोकड़ क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो मुफ्ती जी बताएंगे इस बारे में आप कि इस ज़ियारत की मान्यता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना डर। बिलखुसूस सरज़मीन पुंछ गोत्रियाँ कोपरा के ऊपर साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का अज़ीमुश्शान आलीशान ये मकबरा और इसके अंदर साईं मीरा की कब्र पाक है। साईं बाबा बेसिकल रहने वाले पाकिस्तान गांव नागरनाड़ी के हैं। इन्होंने ज़्यादा अरसा जो है हमारे इंडिया ज़िला पुंछ और मंडी और दीगर मकामात पर गुजारा। फिर आखिरी जो इनकी क़यामगाह बनी वो कोपरा गोत्रियाँ में 1984 के अंदर साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। और विसाल से पहले भी यहाँ लोग हर धर्म के आते थे और यहाँ से फैज़याब होकर जाते थे। जब इनका इंतकाल हुआ उसके बाद भी आज साईं बाबा के इंतकाल को 40 साल गुजर चुके हैं, अब भी लोग दूर दराज से आते हैं, बग़ैर मज़हब व मिल्लत के यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह दरवेश ग़ुलाम कादिर के नाम से ट्रस्ट चल रहा है, जो ये सारे काम देख रहा है। यहाँ इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लगभग 75-80 के मकातिब ज़ेर एहतमाम मकातिब चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, मस्जिदों की तामीर हो रही है, गुरबा और मसाकीन की मदद हो रही है। और जो है बहुत सारे ऐसे बीमार जो लाइलाज जो है मोहलिक मर्ज़ के मरीज़ हैं, उनको यहाँ से मुकम्मल तरीके से इमदाद मिलती है बग़ैर मज़हब व मिल्लत के। और अगर कोई बेवा है उसको भी इमदाद मिलती है, कोई यतीम है उसको भी इमदाद मिलती है। और मसाजिद की तामीर होती है, मदारिस की तामीर होती है। यहाँ जो है 24 घंटे लंगर जो है चालू रहता है। और यहाँ यहाँ क्या नाम है लोगों के रहने के लिए माकूल इंतज़ाम किया गया है। बहुत बड़ी मरकज़ी जामा मस्जिद है, साथ में मदरसा है जिसमें 125 जो है तलबा ज़ेर तालीम हैं। पुंछ अनवार उलूम जो बहुत बड़ा मरकज़ी इदारा है, वो भी साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चल रहा है। और भी बहुत सारे काम जो इस ट्रस्ट ने किए हैं, जो साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पैसा आता है उसके ज़रिए से ये ट्रस्ट वाले अहले जो है मिल्लत की और कौम की जो है खिदमत कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर कोई आदमी इस दरबार पर नहीं आया, वो ज़रूर यहाँ साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आए, यहाँ से फैज़याब होकर जाए। अस्सलामु अलैकुम। सर इसमें एक चीज़ पूछनी थी, सुनने में जैसे आया कि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, क्या इसमें सच्चाई है कि अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, तो सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का आदमी साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आता है। यहाँ मुलाजिम आते हैं, गैर मुलाजिम आते हैं, अमीर गरीब सब आते हैं और यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। और साईं मीरा ने अपनी मौजूदगी में भी जो है बग़ैर मज़हब व मिल्लत के लोगों की खिदमत की और लोगों को फैज़ पहुँचाया, अब भी जो है फैज़ पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया सर। अब हम बात करते हैं मोमिद अमीन मिर्ज़ा साहब से, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो यहाँ के जितनी भी खाने की देख रेख प्लस उसके बाद यहाँ की ज़ियारत का प्लस उसके बाद यहाँ के बच्चों का जितना भी देख रेख सारा यही करते हैं। इनसे पूछते हैं, चलो बाकी तो जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी ले ली, तो खाने के बारे में लंगर के बारे में इनसे पूछते हैं। सर एक चीज़ बताएं कि यहाँ खाना डेली की बेसिस पे रहता है। हाँ, यहाँ तो 24 घंटे लंगर जो है वो ओपन रहता है। तो खाने में यहाँ पर चावल दाल
मक्की की रोटी, गन्नम की रोटी, ये यहाँ पर खाना मिलता है। तो सर जैसे आप यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, जी, तो यहाँ नॉन वेज भी सर्व होता है या सिर्फ वेज ही मिलता है नहीं, यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पर वेजिटेरियन खाना ही बनता है, वही सर्व होता है। अलबत्ता जब उर्स होता है, सालाना उर्स 3 दिन के लिए होता है, तो पहला दिन जो उर्स का है उस पर यहाँ पर चूँकि उसमें ख़त्म शरीफ वगैरह पढ़ा जाता है, तो उसमें उलमा होते हैं, तो उनके लिए अलग से खाना जो है वो बिरयानी बनाई जाती है जिसमें मीट बनता है। तो वो बर्तन, वो खाना बनाने वाली जगह, वो सब अलग है। तो वो एक ही दिन के लिए वो खाना बनता है, वो बर्तन भी उठा करके उसका अलग स्टोर है, वो बर्तन भी उसी स्टोर में चले जाते हैं, और वो सिस्टम सारा जो है वो एक दिन के लिए होता है। तो उसके बाद उस दिन भी, जिस दिन ये फंक्शन होता है, उस दिन भी वेजिटेरियन खाना भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। वेजिटेरियन खाना उसी जगह पर बनता है जहाँ पर वेजिटेरियन आम पूरे साल में बनता है, और वेजिटेरियन खाना जो है वो उस दिन के लिए अलग एक, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, जो जहाँ पर खाना बनता है, लंगर उसका अलग है, बर्तन उसके अलग हैं, वो बर्तनों का स्टोर अलग है। वेजिटेरियन खाने का लंगर अलग है, उसका स्टोर अलग है, उसका सारा सिस्टम अलग है। सर आपके कहने का मतलब है कि जो नॉन